बुरी यादों से मुक्ति, जीवन में शांति और संतुलन पाने की चाहत हम सभी के मन में होती है। लेकिन अक्सर पुरानी घटनाएं, बुरी यादें और असफलताएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम उन घटनाओं को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे मानसिक शांति और खुशी दूर होती चली जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम उन बातों को छोड़ दें तो जीवन कितना आसान और सुकून भरा हो सकता है? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे पुरानी बातों को भुलाकर, उन्हें अपने मन से निकालकर हम एक नई और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और सच्चे मन से शांति को अनुभव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन देखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चिंता और बेचैनी छाई रहती थी। बचपन से ही अर्जुन में एक आदत थी, वह कभी भी किसी चीज को आसानी से भूल नहीं पाता था। यदि किसी ने उसे कुछ कह दिया या कोई घटना उसके साथ घट गई तो वह उसे बार बार सोचता और मन ही मन परेशान होता रहता। दिन हो या रात, उसकी सोच से पुरानी बातें हटती ही नहीं थीं। स्कूल में यदि शिक्षक ने उसे डांट दिया तो वह पूरी रात उस डांट के बारे में सोचता रहता। अगर किसी दोस्त ने मजाक में उसे कुछ कहा तो वह उसी बात को मन में पकड़े रहता और दिन भर अपने आप से बातें करता कि मैंने उस समय क्यों कुछ नहीं कहा, या मैं उस दोस्त से अब बदला कैसे लूं। उसकी सोच इतनी गहरी हो गई थी कि वह अपना ध्यान किसी और चीज में लगा ही नहीं पाता था। समय के साथ अर्जुन की यह आदत और गंभीर होती चली गई। वह लोगों से दूर रहने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि सभी लोग उसे ठेस पहुंचाते हैं। उसकी जिंदगी में तनाव और उदासी हावी हो गई। अर्जुन अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए भी हमेशा उन पुरानी घटनाओं को याद करता रहता और वही सब सोचते सोचते उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया, यहां तक कि वह अपने परिवार के साथ भी ठीक से समय नहीं बिता पाता था। अर्जुन के इस तनाव भरे जीवन को देखकर उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को क्या हो गया है। कई बार उन्होंने अर्जुन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन खुद भी समझ नहीं पाता था कि वह क्यों हमेशा ऐसा महसूस करता है। उसकी मनःस्थिति धीरे धीरे और बिगड़ने लगी और वह अपनी पढ़ाई और कामों में भी पीछे होता गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग अर्जुन से मिलने आए। वह बुजुर्ग अर्जुन के बचपन से परिचित थे और उसकी इस बदलती मानसिक स्थिति को देखकर चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान रहते हो। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा तनाव दिखता है। क्या बात है? क्यों तुम इतना दुखी रहते हो? अर्जुन ने बुजुर्ग से अपनी समस्या बताई। दादाजी, मैं छोटी छोटी बातों को भूल नहीं पाता। अगर कोई मुझे कुछ कहता है या मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूं। मेरी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि मैं और कुछ कर ही नहीं पाता। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि यह आदत उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, लेकिन वह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें मदद की जरूरत है अर्जुन। पास के जंगल में एक संत रहते हैं जो बहुत ज्ञानी और धैर्यवान हैं। वह मानसिक शांति और संतुलन के बारे में लोगों को सिखाते हैं। मुझे लगता है कि अगर तुम उनसे मिलोगे तो शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। अर्जुन के पास और कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा, शायद यही मेरा आखिरी मौका हो सकता है कि मैं इस आदत से छुटकारा पा सकूं। अगले ही दिन वह संत के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम जंगल के बीच एक शांत और सुंदर जगह पर स्थित था। वहां पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि संत ध्यान में लीन थे। अर्जुन उनके पास गया और उनके शांत स्वरूप को देख एक पल के लिए उसकी बेचैनी कुछ कम हो गई। संत ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन को देखा। उन्होंने उसकी ओर ध्यान से देखा, जैसे उसकी सारी परेशानी समझ रहे हों। अर्जुन ने उनसे विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा पुरानी बातें घूमती रहती हैं।
मैं कभी अपने बुरे अनुभवों को भूल नहीं पाता। मुझे बार बार वही पुरानी बातें याद आती हैं और मैं उन्हें सोच सोच कर दुखी हो जाता हूं। मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? संत ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, चलो मेरे साथ नदी के किनारे चलते हैं, वहां तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह संत के साथ नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर संत ने अर्जुन से कहा, देखो इस शांत नदी को, कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है इसका बहाव, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसके तल में क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नदी में डाल दिया। पत्थर धीरे धीरे नीचे तल में चला गया और पानी की सतह कुछ क्षण के लिए हिली, लेकिन फिर वह वापस शांत हो गई। संत ने अर्जुन से कहा, इस पत्थर ने नदी की सतह को थोड़ी देर के लिए हिलाया, लेकिन फिर नदी की सतह शांत हो गई। जीवन भी इसी नदी की तरह है। समस्याएं, दुख और पुरानी बातें हमारे जीवन में पत्थरों की तरह होती हैं। वे थोड़ी देर के लिए हलचल पैदा करती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने मन में बैठने दें तो हमारी शांति भंग हो जाती है। अर्जुन ने ध्यान से संत की बातें सुनी, लेकिन वह अभी पूरी तरह से संत की बात को समझ नहीं पाया था। संत ने आगे कहा, अगर तुम हर चोट, हर अपमान, हर परेशानी को अपने मन के तल में जमा करोगे तो तुम्हारे मन का जल कभी शांत नहीं हो पाएगा। जब तुम उन पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हो तो वे तुम्हारे मन को लगातार हिलाती रहती हैं, तुम्हें शांति और खुशी से वंचित कर देती हैं। संत ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम एक पत्थर को अपनी मुट्ठी में पकड़कर चलते हो। जब तक तुम उसे पकड़ते रहोगे वह तुम्हें भार महसूस कराता रहेगा। धीरे धीरे वह तुम्हारे हाथ में दर्द और थकान पैदा करेगा, और जब तुम उस पत्थर को छोड़ दोगे तभी तुम्हारे हाथों को आराम मिलेगा। जीवन की परेशानियां भी उसी पत्थर की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़कर रखोगे वे तुम्हें थकाती रहेंगी, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें छोड़ दोगे तुम्हें शांति और मुक्ति का अनुभव होगा। अर्जुन को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसकी समस्या क्या है। उसकी परेशानी बाहरी घटनाओं में नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में थी। वह खुद ही अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर मन में पकड़े रहता था। संत की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। संत ने अंत में कहा, जीवन का बहाव सहज होना चाहिए। पुरानी बातें, अपमान, गलतियां, इन सब को जाने दो। जैसे नदी अपना बहाव नहीं रोकती, वैसे ही जीवन को भी आगे बढ़ने दो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है, न कि बीते हुए समय में। उस दिन से अर्जुन ने अपने मन के बोझ को हल्का करना शुरू किया। उसने पुरानी बातों को पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी और वर्तमान में जीने की कला सीखी। धीरे धीरे उसकी चिंता और तनाव खत्म होने लगे और वह फिर से एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने लगा। कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है, कहानी अच्छी लगी हो हमारे YouTube चैनल इंस्पायर राजाराम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।